हेलो दोस्तों, एजुपॉइंट कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का दूसरा चैप्टर है वर्गीकरण। दूसरी यूनिट है। इससे पहले मैंने पहली यूनिट पूरी डाल दी है, तो आप लोग उसको देखें और फिर इसको भी देखें, मतलब क्रम से पूरा देखते चलें, आपका रीजनिंग का पोर्शन अच्छा हो जाएगा। तो करते हैं हम इसको। दूसरी यूनिट का नाम है वर्गीकरण, यानी वर्गीकृत करना है। तो पहला सवाल है, जैसे कि पहला सवाल है अपना, इसमें से करना क्या है कि एक गलत छांटना है। यानी पांच ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 ऑप्शन में से एक गलत निकालना है। जो इनसे 4 तो क्या रहेंगे कि एक जैसे रहेंगे, लेकिन एक अलग रहेगा। तो हमको ये चीज़ निकालना है और इसमें देखना है कि कौन सा अलग है। इस तरीके का एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो करते हैं हम इसको। जैसे कि पहला दिया है मिठाई, केक, पेस्ट्री, ब्रेड और बिस्किट। अब इनमें देखें तो देखना, मिठाई भी मीठी होती है, केक भी होता है, पेस्ट्री भी होती है, ब्रेड होती है, बिस्किट भी होता है। तो मिठाई मीठे के हिसाब से तो होगा नहीं, तो कुछ अलग देखते हैं। जैसे कि पेस्ट्री में क्या होता है, क्रीम होता है, क्रीम देख सकते हैं। ब्रेड में क्रीम रहता है, बिस्किट क्रीम का आता है और केक क्रीम का रहता है। बाकी की मिठाई क्या रहती है, अलग रहती है। तो मिठाई इसका आंसर हो जाएगा। कैसे निकालेंगे कि केक जो रहता है वो मलाई टाइप में रहता है, इसमें पेस्ट्री में रहती है, ब्रेड में रहती है, बिस्किट में, यानी कि अलग तरीके के रहते हैं। और मिठाई के रहती है, अलग ही रहती है। तो एक इसका आंसर हो जाएगा अपना ए। दूसरा है ईंट, सीमेंट, रेत, गारा, दीवार। तो इसमें डायरेक्ट ही हमको दिख रहा है कि दीवार एक अलग चीज़ है, क्योंकि इन सबसे मिलके क्या बनती है, दीवार। ईंट से मिलके, सीमेंट, रेत और गारे से मिलके ही क्या बनती है, दीवार। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ई। अगला तीसरा देखते हैं। तीसरे में लिखा हुआ है गेहूँ, धान, ज्वार, मक्का, तिल। तो या तो इसमें क्या होगा कि या तो सीजनेबल होंगी, या जैसे कि बरसात वाली होंगी या गर्मी वाली। तो इनमें से जैसे गेहूँ गर्मियों में उगाए जाते हैं, धान कब उगाई जाती है, बरसात में, ज्वार बरसात में, मक्का बरसात में, तिल भी बरसात में। तो इसका गेहूँ एक अलग हो जाएगा, जो रबी की फसल है इसलिए, और ये अलग है। अगला है चौथा, ग्रह, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारा। इसमें से निकालना है। अब देखना, इसमें क्या हुआ कि जैसे सूर्य भी एक ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह, तारा एक तारा अलग होता है ना। और ग्रह की श्रेणी में अगर देखें तो ग्रह की श्रेणी में आ सकते हैं, लेकिन अलग ही है इसका भी। तो इसको देखते हैं हम, क्या हो सकता है। इसका हो जाएगा अपना तारा। लेकिन ना, जैसे कर सकते हैं हम, इस पे क्या रहता है, ग्रह है, ग्रह एक श्रेणी, ग्रह जो रहता है ग्रह की श्रेणी में ग्रह आ जाएगा। सूर्य ग्रह, पृथ्वी ग्रह, चंद्रमा उपग्रह। लेकिन तारा एक अलग होता है, ग्रह की श्रेणी में नहीं ले सकते। अगला है पांचवा, वृक्ष, पौधा, झाड़ी, विसर्पिलता, फार्म। तो इसका फार्म आंसर हो जाएगा, क्योंकि फार्म हाउस जैसे बोलते हैं, तो वैसे ही मकान है, ये फार्म बोल सकते हैं हम। बाकी सब क्या है, पेड़ों की अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि एक पेड़ है, पौधा है, झाड़ी है, विसर्पिलता है, लेकिन फॉर्म क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसका हो जाएगा फॉर्म। अगला देखते हैं। अगले का दिया हुआ है अप्रैल, मई, सितंबर, जुलाई, नवंबर। अब देखना मंथ कैसे होंगे कि या तो इनमें क्या रहता है, क्रम तो ढूंढ नहीं सकते, लेकिन क्या ढूंढ सकते हैं हम कि जो 30 दिन का और 31 दिन का होता है, उस तरीके से हम इसका आंसर लगा सकते हैं, 30 और 31 दिन के हिसाब से। तो इसको कर लेते हैं, क्या हो सकता है। जैसे अप्रैल क्या रहता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 31 का रहता है। वैसे ही क्या हो जाएगा इसका, जैसे लिख के बता देता हूँ मैं।
यहाँ पर जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 31, 30, 31, 30, 31, 30, 30, 31, 30, 31, 30, सॉरी उल्टा हो गया ये। इनको मतलब कोडिंग के हिसाब से जब मालेंगे पूरा जो रहता है उस तरीके का, तो इसमें हो जाएगा। या इसमें वैसे 30 में कौन सा आ रहा है, अप्रैल 30 पे आ रहा है, मई 31, सितंबर। ये थोड़ा मतलब कि दिन के हिसाब से नहीं होगा, इसको अलग ही करना पड़ेगी। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल हो जाएगा, मई, जून, जुलाई। होगा क्या कि ये तो सम स्थान पे आता है और बाकी क्या आ रहा है, विषम स्थान पे, यानी सम स्थान पे आ रहा है, इसलिए इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। और बाकी के विषम पे आते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई आ रहा है कितने पे, 5 पे। मई के बाद जून, जुलाई, जुलाई आ रहा है 7 पे। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर आ रहा है 9 पे। ये आ रहा है 11 पे। बाकी के किस पे आ रहा है, 4 पे। तो ये सम स्थान पे है और ये विषम स्थान पे, इसलिए अप्रैल इसका अलग हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 7वां। इसमें लिखा है मेज, कुर्सी, बेंच, डेस्क और लकड़ी। लकड़ी अलग ही दिख रहा है इसमें, क्योंकि लकड़ी की ये सारी चीज़ें बनती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, लकड़ी। अगला है गिटार, पियानो, सितार, बीड़ा और नोट। इसमें से निकालना है, इसका क्या होगा। क्या होगा, अब देखना इसमें क्या हो सकता है। जैसे पियानो, गिटार, गिटार हो सकता है जैसे तार वाले लें और हवा वाले। तो देखना गिटार में तार रहता है, सितार में तार रहता है और बीड़ा में तार रहता है, यानी तार के द्वारा बजाए जाते हैं। लेकिन पियानो क्या रहता है, पियानो में तार नहीं रहता, ये हवा के द्वारा बजता है, इसलिए कौन सा, पियानो इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि इसमें है क्या कि आपकी इंटेलिजेंस देखी जाती है कि आप किस तरीके से इनको पहचानते हो, यानी डिफरेंस कैसे निकालते हो, उस तरीके के हैं ये पहली मतलब दूसरी यूनिट में। अगला करते हैं 9वां। टमाटर, बैगन, मूली, कद्दू, लौकी। अब इसमें भी डायरेक्ट मिल रहा है कि मूली क्या रहती है कि ज़मीन के अंदर रहती है और बाकी की क्या ज़मीन के ऊपर लगाए जाते हैं, तो इसका सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 10वां। ग्रैंड चाइल्ड, नीस, अंकल, ग्रैंडफादर, नेफ्यू। इसमें निकालना है, तो इसका हो जाएगा अपना देखना इसका होगा अपना, जैसे अंकल आदमी हो जाता है, ग्रैंडफादर भी आदमी। नीस में अब देखना इसमें हो क्या रहा है, ना तो ग्रैंड चाइल्ड में ये पता नहीं पड़ रहा कि लड़का है कि लड़की, बाकी सब में क्या पड़ रहा है कि मेल है, यानी कि इसमें जेंडर पता पड़ रहा है। जेंडर इन सभी में पता पड़ रहा है, लेकिन ग्रैंड चाइल्ड में क्या जेंडर पता नहीं है, लड़का है या लड़की, इसलिए ग्रैंड चाइल्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं धूप का चश्मा, सहायक उपकरण, चूड़ियाँ, अंगूठी, घड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा सहायक उपकरण, क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे हम कहीं जाते हैं तो चश्मा पहन के जाते हैं, जैसे औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं, अंगूठी पहनती हैं, घड़ी पहनती हैं, तो सहायक उपकरण में क्या जाएगा, ये सारी चीज़ें जाएंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सहायक उपकरण। अगला है पत्थर, रेत, सीमेंट, चट्टान, बटिया। पत्थर और रेत, सीमेंट, चट्टान, बटिया। इसका सीमेंट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या होगा कि जो सीमेंट बनता है किससे बनता है,
जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सीमेंट इन चीज़ों से बनता है, यानी कि पीस के बनता है। और एक अलग तरीका भी लग सकता है कि पत्थर, रेत, चट्टान और बटिया क्या रहते हैं, नेचुरल चीज़ें रहती हैं, और सीमेंट क्या होता है, बनाया जाता है, इसलिए सीमेंट इसका आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। 13वां है कागज़, पेंसिल, पेन, मार्कर, हाइलाइटर। अब इसका कागज़ ही आंसर हो जाएगा क्योंकि कागज़ पे इन सभी से क्या लिखा जाता है, तो ए इसका आंसर। 14वां देखते हैं, इसमें लिखा है जीरा, मूंगफली, लौंग, मिर्च, दालचीनी। इसका मूंगफली हो जाएगा क्योंकि मूंगफली क्या रहता है, खाते हैं, लेकिन जीरा, लौंग, मिर्च और दालचीनी इसका मसाला बनाया जाता है, तो मूंगफली इसका अलग आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हल्दी, अदरक, मूली, आलू, कद्दू। इसका कद्दू आंसर होगा क्योंकि बाकी की सब ज़मीन के अंदर होते हैं और कद्दू क्या रहता है, बाहर उत्पादित होता है, बेल की रहती है। और 16वां है चमेली, गुलाब, डहलिया, गेंदा और कमल। तो इसका कमल आंसर हो जाएगा क्योंकि कमल क्या रहता है, पानी में खिलता है, बाकी का ज़मीन पे रहते हैं सारे, इसलिए ई इसका आंसर। 17वां है नारियल, कमल, कुमुदनी, गुलाब, गेंदा। इसका नारियल हो जाएगा, नारियल एक फल है और बाकी के सब क्या हैं, फूल हैं। 18वां है स्टॉक, नकदी, ऋण, प्राप्त राशि, सद्भावना। तो सद्भावना ही अलग होगा इसका क्योंकि सद्भावना क्या रहता है कि एक इमोशन टाइप का रहता है, लेकिन ये क्या है, पैसे से रिलेटेड है, तो इसका ई आंसर हो जाएगा। 19वां है पिता, आंट, माता, अंकल, नीस। अब ये भी क्या किस जैसा आ गया अपना जो 10वां था, ग्रैंड चाइल्ड वाले जैसा, उसी जैसा है, तो इसको भी लगाना पड़ेगी। देख लेते हैं हम। इसका क्या होगा, क्या लग सकता है, क्योंकि फीमेल और मेल का तो है नहीं, क्योंकि पिता और अंकल क्या आ जाएगा, इसमें फीमेल हैं, आंट और माता क्या फीमेल है, और नीस का तो पता नहीं, ऐसे नीस भी हो जाएगा, लेकिन इसमें मेल फीमेल से नहीं लगा सकते। हम कैसे लगाएंगे कि पिता, आंट, माता, अंकल, एक क्या हो जाएगा, एक जोड़ा रहता है, कपल की श्रेणी में आ जाते हैं, यानी पिता माता का, आंट अंकल एक श्रेणी आ रहा है, नीस एक अलग आ रहा है, छोटा जिसको बोलते हैं, छोटा बच्चा ही बोल सकते हैं, तो इसका नीस आंसर हो जाएगा। 20वां देख लेते हैं। 20वें में दिया है फल, फूल, पत्ता, जड़, पेड़। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि फल है, वैसे तो सारे के सारे पेड़ के अंदर आ जाते हैं, लेकिन इसका हम लगा सकते हैं, जैसे जड़ भी लगा सकते हैं, क्योंकि जड़ क्या रहता है, ज़मीन के अंदर रहती है, बाकी सब ऊपर रहता है। और फल, फूल, पत्ता, पेड़, यह ऐसे लगा सकते हैं कि सारे के सारे जो हैं पेड़ के अंदर आ जाते हैं, यानी पेड़ में रहते हैं सारे, तो पेड़ ही ज़्यादातर इसका आंसर होगा, क्योंकि पेड़ में फल रहता है, फूल रहता है, पत्ते रहते हैं और जड़ रहता है, तो पेड़ इसका आंसर हो जाएगा। अगला 21वां है मूली, बैगन, आलू, गाजर, अदरक। बैगन बाहर होता है ज़मीन के, बाकी के सारे क्या रहते हैं, ज़मीन के अंदर, तो बैगन इसका आंसर। 22वां है चमगादड़, व्हेल, कुत्ता, मछली, बिल्ली। इसमें क्या आएगा, ये थोड़ा अलग दिख रहा है, जैसे चमगादड़ क्या रहता है, एक स्तनपायी होता है, व्हेल भी क्या रहती है, स्तनपायी रहती है, कुत्ता स्तनपायी, बिल्ली स्तनपायी, मछली, इसका मछली अलग आंसर हो जाएगा क्योंकि बाकी सारे स्तनपायी जानवर हैं। 23वां है बाल्टी, नल, बोतल, गिलास, घड़ा। तो इसका नल आंसर हो जाएगा क्योंकि नल के द्वारा बाकी सारी चीज़ें भरी जाती हैं। 24वां है घोड़ा, कुत्ता, ऊँट, गाय, लोमड़ी। तो इसका क्या आएगा अपना, लोमड़ी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सारे के सारे पालतू जानवर होते हैं, यानी पाले जा सकते हैं, लोमड़ी को पालते नहीं हैं, तो लोमड़ी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 25वां पहाड़, किला, पहाड़ी, नदी। अब इसमें होगा अपना किला, क्योंकि किला क्या रहता है, एक बनाया जाता है, बाकी की सब नेचुरल चीज़ें होती हैं, यानी किला इसका आंसर। 26वां है हरा,
पीला, धूसर, लाल, नीला। अब इसमें कंफ्यूज होगा क्योंकि सारे सारे कलर हैं, तो कलर में क्या लगाएंगे हम, वो सोचो क्या हो सकता है। क्या हो सकता है इसका, देखना जैसे हरा कलर, पीला, दूसर भी एक कलर होता है, लाल, नीला, ये सारे कलर हैं। लेकिन देखना एक जो बेजानी अफीनाला जिसको बोलते हैं कलर की श्रेणी होती है, जैसे कि जो अपना इंद्रधनुष दिखता है उसमें कौन से ये सारे कलर होते हैं, बाकी का दूसर कलर एक अलग हो जाता है, इसलिए इसका दूसर आंसर हो जाएगा। क्योंकि बाकी सब क्रम वाले जो वर्ण क्रम होता है कलर का उसमें आते हैं, दूसर उसमें आता नहीं है। अगला देखते हैं, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, भैंस, जेब्रा। तो इसको भी देखते हैं किस तरीके से होगा। जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, भैंस, जेब्रा। अब इसमें या तो स्तनपायी ले सकते हैं या पालतू पशु के हिसाब से ले सकते हैं। तो इसका देखो क्या हो सकता है। क्या होगा, स्तनपायी में क्या आ जाता है कि देखना सारे स्तनपायी होते हैं इनमें, तो स्तनपायी तो हम ले नहीं सकते। लेकिन क्या हो सकता है कि जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा और जेब्रा, एक क्या रहते हैं कि इनका दूध पिया नहीं जाता, यानी निकाला नहीं जाता। लेकिन भैंस क्या होती है, दूध इसका निकाला जाता है, इसलिए भैंस इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसका यूज करते हैं घर पे दूध के लिए और बाकी का यूज किया नहीं जाता, इसलिए ये अलग हो जाएंगे, भैंस एक अलग हो जाएगी। अगला देखें, क्लच, व्हील, ब्रेक, कार, गियर। तो कार इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि कार के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, क्लच आता है, व्हील आता है, ब्रेक और गियर आते हैं, तो कार इसका आंसर। 29वां है, ज्वार, गेहूँ, बाजरा, सामा, सरसों। तो इसका निकालना है, जैसे कि ज्वार और गेहूँ, बाजरा, सामा, सरसों इसका अलग हो जाएगा क्योंकि सरसों एक तेलीय फसल है, यानी तेल निकाला जाता है। बाकी क्या रहते हैं, आटे वाली चीज़ होती हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है यकृत, फेफड़े, गुर्दा, कान। इसका आंसर आएगा कान, क्योंकि बाकी के शरीर के अंदर होते हैं और कान क्या रहता है, बाहर रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, क्या, कान। 31वां है, कौवा, गिद्ध, गौरैया, तोता, चमगादड़। और तो इसका आंसर भी क्या होगा, चमगादड़, क्योंकि चमगादड़ क्या रहती है, स्तनपायी होती है, बाकी के सारे अंडे देने वाले होते हैं। ये बच्चे चमगादड़ बच्चे देती है और बाकी के अंडे के द्वारा पैदा होते हैं। अगला 32वां है, पनीर, मक्खन, दूध, दही, घी। पनीर भी दूध से बनता है, मक्खन भी दूध से, तो दूध क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि दूध से बाकी की सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अगला है 33वां, शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू, चीता। अब इसका निकालना है, इसमें क्या है, भालू आंसर होगा, बाकी के सारे खूंखार जानवर की श्रेणी में जाएंगे और भालू क्या रहता है, अलग रहता है। ये सारे शेर जो बोलते रहते हैं, शेर, बाघ, तेंदुआ और ये सारे एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन भालू अलग श्रेणी का है। 34 है, प्रखर, गरम, आर्द्र, तप्त, ठंडा। तो इसका आएगा अपना आंसर ठंडा हो जाएगा। बाकी के क्या रहते हैं कि थोड़े गुनगुने टाइप के रहते हैं, गर्म रहते हैं, और बाकी ठंडा, इसका अलग आंसर हो जाएगा। 35वां है, खुशी, उन्माद, दुख, सहायता, सांत्वना। तो इसका आएगा अपना, खुशी भी एक अलग होती है, सुख, खुशी और सुख एक जैसे, सहायता से का पॉजिटिव है, सांत्वना पॉजिटिव, लेकिन इसका आ जाएगा उन्माद। उन्माद मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव वे में आ जाता है, यानी कि इससे क्या रहता है कि जैसे दुखद वाली चीज़ होती है जिसको हम उन्माद बोलते हैं। लास्ट है 36वां, बादल, कोहरा, बाष्प, धुंध, वर्षा। तो इसमें आ जाएगा जैसे कि बादल क्या रहता है, आसमान में उड़ते हैं, कोहरा, बाष्प, धुंध, कोहरा, बाष्प, धुंध और वर्षा, इन तीनों में क्या रहता है, पानी गिरता है,
लेकिन बादल क्या रहता है, एक अलग आ जाएगा, तो बादल इसका आंसर हो जाएगा। तो इतने सारे हमने क्वेश्चन देखे, आप लोग जो बुक आती हैं बुक्स ले लें, उनमें लगा सकते हो आप एग्जाम्पल। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो वर्गीकरण का अगला पोर्शन है उसको लाऊंगा, उसमें थोड़े और अलग होंगे, क्योंकि 4-5 टाइप का वर्गीकरण का पोर्शन है, तो 4-5 वीडियो बनाऊंगा मैं इसको, जब तक आप इसको देखें। थैंक यू आज के लिए।